तीन देवताओं को पहले पूजते हैं, लेकिन वहां अगर भोले बाबा को नहीं बुलाया गया था तो वहां पर दो देवता जो थे ब्रह्मा और विष्णु जी वो भी नहीं गए, वो भी नहीं गए। क्योंकि अगर भोले बाबा नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वहां प्रतिमा भी भोले बाबा की नहीं बनाई गई। इतना अपमान सती जी से सहन नहीं हुआ तो अपने पिता से बोली है कि अगर मैं चाहूं तो मैं दुर्गा का रूप हूं, अभी आपको मार सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आगे चल कर के बेटियों के सिर बाप को देखा जाए कि बेटियां बाप को मार देती हैं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं खुद ही अपने शरीर को त्याग दूंगी। हवन जो चल रहा है एकाग्रचित्त होकर के चिता बनाई, शरीर को त्याग दिया। महाराज नांदिया वहां से भागा, भोले बाबा को खबर दी तो भोले बाबा ने सर से एक जटा उखाड़ी, शिला पर मारी है, जिससे वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट हुआ। इशारा किया जाओ जाकर के यज्ञ को विध्वंस करके आओ। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया। अपनी बेटी को देख करके दक्ष ने सिर हिलाया था तो वीरभद्र ने उस सिर को काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। अब तो देवी देवतागण त्राहे त्राहे करने लगे और भगवान से बोले हैं कि हे प्रभु, त्राहे त्राहे में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई, दक्ष को यज्ञ दियो कर भाई। चलो महाराज, बड़े भोले से हैं, मनाया तो चल दिए, जाकर के सब कुछ ठीक किया, लेकिन परीक्षित जो दक्ष का सिर है अब वो कहां से आया? तो वीरभद्र को इशारा किया जा, जो मैया अपने बेटे की तरफ पीठ किए हुए लेटी हो, उसी बच्चे का सिर काट के ला। पूरी दुनिया में वीरभद्र भागा लेकिन कोई नहीं मिला। एक बकरे का सिर काट करके और दक्ष के लगा दिया। एक बात और याद रखना, जो बकरा होता है वो कामी होता है। बकरा जो होता है वो कामी होता है, और जैसे ही दक्ष के वो सिर लगाया गया तो वो मैं की आवाज निकाल के खड़ा हो गया। और मैं शब्द है अहंकार का, मैं शब्द है अहंकार का। तो भगवान बोले क्या बात है दक्ष, अभी तक अहंकार खत्म ही नहीं हुआ। बोले हैं महाराज मुझे माफ करो, मैंने लीला को नहीं समझ पाया। चरणों पे गिर पड़े, यज्ञ जो है वो पूर्ण करवाया। सभी देवी देवतागण अपनी अपनी उचित विदाइयां लेकर के अपने अपने धाम के लिए चले गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल जो कथाएं होंगी सुबह की वेला में, जो भैया के द्वारा कथा श्रवण करेंगे भगवान भोले बाबा का विवाह, सबसे पावन चर्चा होगी। 5 वर्ष के बेटा ध्रुव ने भगवान को कैसे प्राप्त किया। आइए। अरे कंचन जैसी का